अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस सवाल में दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो ऑप्शन का डिस्पोजल और दूसरा शेयर्स जब मिले हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम में उसकी वैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन इसमें 1 जनवरी 24 पे मिला और ऑप्शन लिया गया है कितने का, ऑप्शन की कॉस्ट क्या है। ऑप्शन के लिए कॉस्ट पे की गई थी 5000। तो चूँकि आधे शेयर्स यानी 1000 शेयर थे, उसमें से आधे शेयर के ऑप्शन इसने बेच दिया। इसका मतलब कि इसको भी शेयर नहीं मिले थे, कि इसने ऑप्शन जो था वो आधा ऑप्शन यानी कि कितने शेयर्स का, 5000 की कॉस्ट थी, तो 5000 की कॉस्ट टोटल थी। अब 5000 की कॉस्ट में से इसका ऑप्शन था 1000 शेयर्स का, तो आधा इसने कहा कि मैं बेच देता हूँ, तो 500 शेयर्स के। तो इसका मतलब अब इसकी कॉस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो वो जैसे कि 2500 रुपये पहली, जिसका ताल्लुक़ होगा ऑप्शन से, कि जो ऑप्शन इसने डिस्पोज किया, क्योंकि आधे शेयर तो इसने लेने नहीं है। और रिमेनिंग जो कॉस्ट होगी वो चली जाएगी शेयर्स की वैल्यूएशन करते वक्त, ठीक है। चूँकि इसने टोटल कॉस्ट पे की थी 5000 और शेयर्स अब वो लेगा आधे, ठीक है। तो जो आधे उसने नहीं लेने, ऑप्शन उसका दे दिया किसी और को, तो ये कॉस्ट ऑप्शन की हो जाएगी और ये कॉस्ट शेयर्स की जो ORS होती है वहाँ चली जाएगी। अब इसने जब ये ऑप्शन डिस्पोज किया तो इस वक्त इसको कंसिडरेशन रिसीव कितनी मिलती है, ऑप्शन डिस्पोज करते वक्त इसको मिलती है 4000 रुपये की। और जो कॉस्ट इसने पे की थी टोटल तो 5000 थी, मगर चूँकि इसने आधा ऑप्शन दिया है इस वजह से आधी कॉस्ट हम लेंगे, तो वो हो गई कितनी, 2500। तो सैलरी में जो अमाउंट ऐड होगा वो कितना होगा, वो अमाउंट होगा 1500 का, ठीक है। पहली ट्रांजेक्शन तो ये पूछी गई थी। अच्छा, दूसरी ट्रांजेक्शन है शेयर्स की, कि जब शेयर्स अक्वायर हुए हैं इसके, तो उस सूरत में क्या होगा। आप देखिए, इसने जो शेयर्स अक्वायर किए हैं उसमें विथ रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, तो हमें जब रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट होती है उस वक्त का वैल्यू लेना है। फेयर मार्केट वैल्यू हमें 500 शेयर्स इसने लेने हैं, जो कि इसने आधा ऑप्शन एक्सरसाइज किया, आधा इसने बेच दिया, तो 500 शेयर्स इसको अब मिलेंगे। और वैल्यू हम लेंगे जब उसकी रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो रही है यानी 60 की। तो इस हिसाब से जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 30,000। अब हमने कॉस्ट माइनस करनी है, तो इसने जो सवाल में गिवन है कितनी कॉस्ट पे की है पर शेयर, 30 रुपये कॉस्ट पे की है, तो शेयर्स की कॉस्ट बनती है कितनी, 15,000। अब आपको याद होगा ऑप्शन की भी तो कॉस्ट है ना, तो ऑप्शन जो इसने पे किया है वो आपको याद है, वो मैंने ये आपको पहले वर्कआउट करके दिया था 2500 रुपये। इसके भी क्योंकि ORS माइनस होता है, ऑप्शन राइट और शेयर्स के पैसे माइनस होते हैं। जब हमने सारे माइनस कर लिए तो अब सैलरी में ऐड होगा 12,500। ये दो चीज़ें थी जो एग्जामिनर ने इस ट्रांजेक्शन में पूछी थी।